हेलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं एजुकेशनल और पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें और इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो हमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्यों जानना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बहुत सारे स्कीम में से सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हो और फिर उस इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप री इन्वेस्ट भी करते हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा या कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्ट करते हो या फिर विड्रॉ भी करते हो। जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदल रहे हैं और बदलते हुए तरीकों में हमें आगे रहकर इसे अडेप्ट करना है। जैसे आप अगर सैलरी कमाते हो तो हर महीने आप छोटा सा अमाउंट फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे NSE, KVP और दूसरे सोशल स्कीम, ताकि वक्त आने पर आप बैंक से विड्रॉ कर सके, अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। जैसे आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए बैंक में पैसे रखते हो क्योंकि पैसे कभी भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो कम दिनों के लिए बना होता है, जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और चाहे तो 1 दिन, 5 दिन, 15 दिन या 1 महीने में भी निकाल सकते हो। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि समय तेज़ी से बदल रहा है और इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए हमें भी नए इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों को सीखना पड़ेगा। और इसके कुछ कारण भी है, जैसे इंटरेस्ट रेट बैंक के बहुत ही कम हो चुके हैं। जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट और कम होते जा रहे हैं, तो बैंक में इन्वेस्ट करना अब उतना फ़ायदेमंद नहीं है। मैं यहाँ बैंक फ्रॉड्स को बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहा हूँ। और पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट स्कीम की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गई है, हालांकि वो बैंक से तो ज़्यादा है। मेरे ख्याल से मैंने दोनों सवालों का जवाब दे दिया है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा और भी ऑप्शन है, पर मैं जब इसके स्ट्रक्चर को बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड से क्यों। मैं दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर भी वीडियो बनाऊंगा, जहां मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, IPOs, FPOs और साथ ही में नए गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ ऑप्शन से बताऊँगा। दोस्तों, इंग्लिश में एक कोट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब आप ये समझिए कि आपको अपने पैसे एक ही प्रोडक्ट या स्कीम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क, रिटर्न और टाइम तीनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए अगर आपने बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे 100 रुपये को आपने बांट दिया, 20 रुपये आपने शेयर्स में डाला, 30 रुपये गोल्ड में डाल दिया, 20 रुपये फिक्स डिपॉजिट कर दिया और 30 रुपये म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, तो अगर आप शेयर्स में आपको नुकसान होता है तो बाकी तीनों सोर्सेज से आपके पैसे की रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे कि गोल्ड की प्राइस आपको पता ही है हमेशा बढ़ती है, FD पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और म्यूचुअल फंड्स भी आपके रिस्क को कम करता है। इस टेक्निक को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और इससे अपने जीवन में हम अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को काम करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो जो इन्वेस्टर से पैसे लेती है और सारा पैसा लेकर AMC अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। AMC में वेल नोन और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल रहते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। जब अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने के बाद AMC को इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है, तो उस रिटर्न में से AMC अपना चार्जेस डिडक्ट करती है और उसके बाद हम इन्वेस्टर्स को रिटर्न लौटा देती है। उनकी चार्जेस लगभग 1 से 2% या 3% होती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अभी अगले क्वेश्चन पर आते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज या कलीग्स से सुना होगा। इसके रिटर्न्स अच्छे हैं, अरे इसमें 2 साल में मेरे को 50% रिटर्न दिए, मेरे ऑफिस में सभी इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे आपने सभी सुने होंगे। आपको प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही समझना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड्स लोग बोल रहे हैं उसका स्कीम, ड्यूरेशन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोग, ये म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने अभी ऊपर जितने भी बात बताई है उसे आपको ध्यान में रखकर स्टडी करना है। और भी आगे पॉइंट्स आएंगे जिसे मैं बताऊंगा, और कन्फ्यूजन होने पर आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर AMC अपना फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, बेसिकली इक्विटी शेयर्स में, इसलिए हम इसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर भी AMC अपना पैसा इक्विटी शेयर्स की जगह डेट मार्केट में इन्वेस्ट करती है। फ्रेंड्स, डेट मार्केट और शेयर मार्केट दोनों अलग अलग है। डेट मार्केट में रिस्क कम होता है और इसलिए उस पर रिटर्न्स भी कम होते हैं, लेकिन अगर कोई पैसिव इन्वेस्टर है जो रिस्क नहीं लेना चाहता या कम लेना चाहता है तो वो इस टाइप में इन्वेस्ट कर सकता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, यहाँ पर AMC अपना फंड्स इक्विटी शेयर और डेट मार्केट दोनों में इन्वेस्ट करती है।
इसका कितना पोजीशन डेट और कितना पोजीशन इक्विटी शेयर्स में जाएगा ये पहले से तय होता है। जिस इन्वेस्टर्स की रिस्क कैपेसिटी मीडियम टू लो होती है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, ये ऐसा फंड है जहां आप अपना पैसा किसी इवेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करना चाहते हो या फिर चाइल्ड एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप अपना फंड्स उस इवेंट के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट फंड है इंडेक्स फंड। यहाँ पर एएमसी जो भी फंड्स कलेक्ट करती है वो स्पेसिफिकली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देती है। इंडेक्स का मतलब है आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देखकर समझते होंगे कि कितना पॉइंट ऊपर या नीचे गया, उसी इंडेक्स में ये फंड इन्वेस्ट करती है। इंडेक्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी मीडिया और भी बहुत सारी लिस्ट है। नेक्स्ट आते हैं गिल्ड सिक्योरिटीज़। दोस्तों, यहाँ पर एएमसी अपना फंड गवर्नमेंट के रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि बॉन्ड, सर्टिफिकेट और ट्रेजरी बिल, जिसमें हम और आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस फंड की मदद से आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट को। म्यूचुअल फंड कंपनी भले ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, लेकिन वहाँ वो अपने नाम पर करती है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, हम सभी को रिटर्न ज़्यादा मिले इसकी चाह होती है और ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा जल्दी मिल जाए। इन शॉर्ट, बिग रिटर्न इन लेस टाइम। लेकिन आपको पता होगा, जब आपको अपना पैसा कभी भी निकालने की फैसिलिटी हो, वहाँ पर रिटर्न भी कम मिलते हैं, क्योंकि कंपनी को ये नहीं पता होता कि कब कितने पैसों को लौटाना पड़े। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट में करते हैं। लिक्विडिटी मतलब जहाँ आप अपना पैसा आसानी से कभी भी निकाल सकते हैं, और ये ऑफर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स देती है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की मैच्योरिटी कम होती है और इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता। ये एक टाइप का डेट फंड है जहां रिस्क कम होता है और लिक्विडिटी भी। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, वो टेम्पररी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं म्यूचुअल फंड्स के चार्जेस के बारे में बताऊँगा। पहला आता है एंट्री लोड। ये वो चार्जेस है जहाँ पर एज ए इन्वेस्टर आपको अपना फंड जब एएमसी को देते हैं तो उस पर चार्ज लगता है, लेकिन अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी ये हटा दिया गया है। एग्जिट लोड, ये वो चार्जेस है जब हम अपना पैसा कुछ ही टाइम में निकाल लेते हैं तो म्यूचुअल फंड्स हमें 1% से लेकर 2.5% तक के बीच में चार्ज करती है। लिक्विड फंड्स में ये नहीं लगता है, क्योंकि इसे बनाए शॉर्ट टाइम के लिए गया है। ये उन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स पर लगता है जहाँ पर एग्जिट पीरियड होता है, जो जनरली 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक का होता है। यानी अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच अपना पैसा निकालते हो तो आपको चार्जेस लगेगा। लॉकिंग पीरियड, जनरली लॉकिंग पीरियड म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता, पर हमें चेक कर लेना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। बोनस पॉइंट, हमें किन किन बातों पे आप ध्यान रखना चाहिए। पहला है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, जनरली हर म्यूचुअल फंड्स में ये क्राइटेरिया होता है जहाँ पर आपको कितना फंड इन्वेस्ट करना है वो लिखा होता है। इसकी रेंज 100 रुपये से लेकर 10,000 तक की होती है। रिस्क एंड रिटर्न, जब आप म्यूचुअल फंड्स के किसी स्कीम के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तब आपको इस स्कीम में रिटर्न्स की हिस्ट्री ज़रूर देखनी होती है, ताकि आपको पता चले कि पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस था। और जितना ज़्यादा रिटर्न होता है, रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। तो ये हो गई बेसिक इन्फो अबाउट म्यूचुअल फंड्स। अब आपको बताता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका moneycontrol.com। ये फ्री साइट है जहाँ पर आप इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स, फाइनेंस न्यूज़ देख सकते हैं। आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, उनकी रिटर्न हिस्ट्री, इसका आज का प्राइस यानी NAV कितना है, फंड मैनेजर कौन है, इसके प्राइस के चार्ट, जिससे आपको पता चल सकता है कि म्यूचुअल फंड के स्टार्ट होने से लेकर अभी तक ये कितना ऊपर या कितना नीचे जा चुका है, कौन सी असेट्स में इन्वेस्ट करता है और कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, कंपनी कौन सी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भी। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हैं ग्रो ऐप से, पेटीएम मनी से, ज़ेरोडा काइट या शेरखान ऐप से। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जहाँ पर मैं आपको इन टर्म्स के मतलब सिखाऊंगा। पहला वर्ड है NAV, जिसका फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों, ये वो प्राइस है जिससे हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस कितना है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑप्शन। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड्स के एक, जहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट रिटर्न ऑप्शंस में से चुनना होता है, जैसे ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन। अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चुनते हैं तो आपको रेगुलरली दूसरी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके म्यूचुअल फंड्स के प्राइस बढ़ेंगे। मतलब एक यूनिट को अगर आपने 10 रुपये में ख़रीदा था तो ये धीरे धीरे करके 11 रुपये, 12 रुपये और भी बढ़ते जाएंगे।
और इसका दूसरा ही ऑप्शन होता है डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन वो है जहाँ पर आपको करंट में डिविडेंड मिलते जाएगा। इसका प्राइस राइज ग्रोथ थोड़ा कम होगा, मतलब ग्रोथ ऑप्शन से थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको करंटली डिविडेंड मिलते जाएगा। नेक्स्ट कीवर्ड है एसेट एलोकेशन। दोस्तों एसेट एलोकेशन वो है जहाँ पर म्यूचुअल फंड डिसाइड करती है कि उन्हें कितना इक्विटी में पैसा रखना है, कितना डेट में डालना है। ये जनरली हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में बात चलती है और बैलेंस म्यूचुअल फंड में, जहाँ पर कंपनी पहले से फिक्स कर लेती है कि उन्हें कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट कीवर्ड है SIP, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों ये वो प्लान है जहाँ पर आप फिक्स कर लेते हो कि मेरा ड्यूरेशन क्या होगा पैसा इन्वेस्ट करने का, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली। इसका बिल्कुल अपोजिट SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। SIP में आप पैसा इन्वेस्ट करने की बातें करते हैं और SWP में आप पैसा निकालने की बात करते हैं, जहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं कि हर महीने मुझे इतने पैसे निकालने म्यूचुअल फंड से, या हर साल में, या हर 6 महीने पे, कोई भी टाइम जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट कीवर्ड है NFO, जिसका फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। दोस्तों ये वो ऑप्शन है जहाँ पर म्यूचुअल फंड अपना स्टार्टिंग में प्रोडक्ट डेब्यू करती है, मतलब मार्केट में नया स्कीम लाती है, और जनरली इसकी स्कीम 10 रुपये से चालू होती है, जहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, जहाँ पर आप कंपनी से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, ना कि किसी और सेलर से। नेक्स्ट कीवर्ड है FMP, जिसका फुल फॉर्म है फिक्स मैच्योरिटी प्लान। दोस्तों फिक्स मैच्योरिटी प्लान वो है जहाँ पर म्यूचुअल फंड के स्कीम थोड़े टाइम के लिए ओपन होते हैं और उसके बाद क्लोज हो जाते हैं फिक्स टाइम के लिए, जिसे हम क्लोज एंडेड फंड कहते हैं, और इसका लॉकिंग पीरियड मोस्ट लाइकली 365 डेज के अराउंड होता है। नेक्स्ट कीवर्ड है बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क इंडेक्स वो होता है जहाँ पर को लेकर हर एक म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया जाता है, यानी पूरी मार्केट्स में म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दिए हैं, पहले उन सबको रिटर्न को लेकर एवरेज ले लिया जाता है, उसे एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया जाता है जिसे बेंचमार्क कहा जाता है। फिर हर एक म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को कंपेयर किया जाता है कि ये बेंचमार्क से ऊपर है या नीचे है, जहाँ पर आपको पता चलता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको बेटर ऑप्शन मिलेंगे, बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लू चिप कंपनीज। दोस्तों ब्लू चिप कंपनीज वो है जो वेल एस्टेब्लिश है, जिनका मार्केट में पहले से बहुत बड़ा नाम है, जिनके शेयर कैपिटल बहुत बड़े हैं, और म्यूचुअल फंड्स कुछ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखती है, जहाँ पर उन्हें पता होता है कि ये कंपनी हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छे रिटर्न्स देगी। पोर्टफोलियो। दोस्तों पोर्टफोलियो वो चीज़ है जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में थोड़े अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। ये सभी इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि आपने कितना पैसा कहाँ का डाला है, उसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है सेबी। मार्केट रेगुलेटर है, ये ओवरसी करता है सभी कंपनीज को, रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं, जो गाइडलाइंस सेबी ने दिया है।